यूपी के बहराइच में फिल्मी सीन की तरह लिखी गई मौत की स्क्रिप्ट। प्रेमी ही निकला हत्यारा, अपने दोस्त के संग मिलकर प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर में सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर यूपी के बहराइच जनपद के कोतवाली नानपारा अंतर्गत हाड़ा बसेहरा गांव से है, जहां पर शादी का दबाव बना रही प्रेमिका के प्रेमी ने ही दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर शव के कई टुकड़े कर दिए। जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी ने पहचान छिपाने के लिए प्रेमिका के शव को सरयू नहर के पास झाड़ियों में फेंक दिया। रविवार को पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर हत्यारोपियों को जेल भेज दिया। आपको बता दें, 23 जुलाई को नानपारा कोतवाली अंतर्गत हाड़ बसेहरी गांव में एक युवती का सर और कटा हुआ हाथ मिला था। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी थी। कुछ दिन बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस टीम ने मृतका की शिनाख्त रुपईडीहा थाना क्षेत्र के ग्राम जमोग बाजार निवासी शिवा के रूप में की। ऑनर किलिंग के शक में पुलिस ने परिजनों से भी गहनता से पूछताछ कर मृतका के मोबाइल नंबर की CADR रिपोर्ट खंगाली, जिसमें पुलिस को कई अहम सुराग मिले। इस दौरान पुलिस को मृतका के प्रेम संबंध की भी जानकारी लगी। पुलिस अधीक्षक बृंदा शुक्ला ने बताया कि जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि शिवा मामा के घर रहती थी। श्रावस्ती जनपद के मल्हीपुर थाना अंतर्गत मल्हीपुर खुर्द गांव निवासी अरुण सैनी से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। एसपी ने बताया कि प्रेम संबंधों की जानकारी होने पर मृतका के मामा ने प्रेमी अरुण सैनी की पिटाई कर भांजी से दूर रहने की हिदायत दी। बावजूद इसके दोनों चोरी छिपे एक दूसरे से मिलते जुलते थे। इसी बीच शिवा प्रेमी से शादी का दबाव बनाने लगी, तब अरुण उससे दूरी बनाने लगा। प्रेमिका से परेशान होकर अरुण उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। इस साजिश में उसने अपने दोस्त को भी शामिल कर लिया। साजिश के तहत अरुण ने दोस्त के संग मिलकर प्रेमिका की हत्या कर शव को नहर किनारे फेंक दिया। एसपी ने बताया कि पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त बाइक और हथियार भी बरामद किए हैं। पैर में बांधे धागे से युवती की शिनाख्त हुई। प्रशिक्षु सीओ हर्षरा तिवारी ने बताया कि युवती के पैर में काला धागा बंधा था। युवती के मामा और घर के लोग उसकी तलाश कर रहे थे। सभी ने युवती के पैर में बंधे धागे और कपड़े से पहचान की। युवती के मामा व परिवार के अन्य सदस्यों ने बताया काफ़ी समय से उसके पैर में धागा बंधा हुआ था। दोनों मामा के यहाँ निवास करते थे। एसपी देहात ग्रामीण डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी ने बताया कि शिवा मामा हसमत के यहाँ रहकर पढ़ाई करती थी। वहीं प्रेमी अरुण सैनी भी संकल्पा गांव निवासी अपने मामा अलिन सैनी के यहाँ रहकर पढ़ाई करता था। इसके बाद उसने यहीं पर मेडिकल स्टोर का संचालन शुरू कर दिया था। 19 जुलाई 2024 को नानपारा थाना के क्षेत्रांतर्गत हाड़ी बसेरा गाँव में नदी के किनारे जंगल है, जहाँ से लगभग 20 वर्ष की महिला का शव बरामद हुआ था। इस शव पे कोई सर नहीं थी, एक बाजू नहीं थी और विभिन्न अन्य बॉडी पार्ट्स को भी काफ़ी हानि पहुंचाई हुई थी। उस पर कपड़े भी नहीं थे, सिर्फ अंडरगारमेंट्स में शव पाया गया था। तो इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके का निरीक्षण किया गया था। हमारे फोरेंसिक टीम द्वारा आवश्यक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत पुलिस द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत कर इस पर शिनाख्त कर आरोपी की खोज करने का प्रयास किया जा रहा था। एसपी ग्रामीण महोदय और प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदय अधिकारी के नेतृत्व में थाना नानपारा की टीम और SOG सर्वेलेंस की टीम द्वारा सफलतापूर्वक आज इस घटना का खुलासा किया गया है। और ये बात संज्ञान में आई कि जो पीड़िता है ये मुस्लिम समुदाय की है, इनका एक हिंदू समुदाय के लड़के के साथ प्रेम संबंध था, जिसको लेकर दोनों परिवारों में काफ़ी तनाव था। इनको संबंध खत्म करने के लिए हिदायत दी गई थी। इसके पश्चात भी उनके द्वारा ये संबंध जारी रखा गया था। हाल ही में लड़की चाह रही थी कि इन लोगों की शादी हो जाए और इसी के फलस्वरूप लड़की द्वारा ये योजना बनाई गई और अपने एक साथी का सहयोग लेकर लड़की को बहला फुसलाकर एक सुनसान स्थान पर बुलाया गया। दोनों मोटरसाइकिल पर दिखा के इसको घटनास्थल की ओर ले गए। वहाँ पे गला घोट के पहले लड़की की मृत्यु की गई। उसके बाद एक बोगड़ा की मदद से उसका सर काटा गया, उसके कपड़े उतारे गए ताकि शव की पहचान ना हो सके और इन चीज़ों को जंगल में तथा पानी में डिस्पोज ऑफ किया गया। और पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के एविडेंसेस गैदर किए गए, जो अलग अलग गुमशुदगियाँ निकटतम थानों में निकटतम जनपदों में लिखी गई थी। सभी जगह हमारे कांस्टेबल्स गए, सूचना लेके आए, उन सबको एनालाइज किया गया कि कौन इस घटना से जुड़ सकता है। साथ ही जो हमने टावर डंप लिया था उसका भी हम एनालिसिस कर रहे थे कि कोई ऐसे नए नंबर्स जो क्षेत्र में एंटर किए हों और घटना के बाद उनके कुछ संदिग्ध मूवमेंट हो या बंद हो गए हों, उसके माध्यम से भी अभियुक्त के नंबर्स जो थे हमारे नेट में कैच हुए थे।
इन सभी एविडेंसेस को जोड़ते हुए हम दोनों अभियुक्तों तक पहुंच सके और उसके बाद अभियुक्त के साथी की निशानदेही पे जो कपड़े घटना में यूज़ हुए थे अभियुक्त द्वारा जो पहने गए थे जिन पे बहुत सा खून पीड़िता का लगा हुआ है वो भी बरामद कर लिए गए। इनका डीएनए मिलान मृतका के जो डीएनए सैंपल्स हैं उनसे कराया जाएगा। साथ ही मृतका का जो डीएनए का मैच है वो उनके परिवारजनों से कराया जाएगा। इन सभी एविडेंसेस के सहयोग से हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्द इसमें सज़ा करा सकें और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से दोनों अभियुक्तों को अधिक से अधिक सज़ा दी जाए। मैम, जो मुख्य कारण रहा जो आरोपी पकड़ा गया, जैसे आपने कपड़ों का बताया, अंडरगारमेंट्स का, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, क्योंकि हमारे पास मृतका के शव पे सिर्फ पैर में बंधा हुआ एक काला धागा था और बॉडी को पहने हुए अंडरगारमेंट्स थे और वो भी जो खुले में शव रहने के कारण काफ़ी उनके भी प्रभाव पड़ गया था। तो जो गुमशुदगियाँ हमको कुछ संदिग्ध लगी कि ये इस शव से जुड़ी हुई हो सकती है, तो उनकी जब फ़ोटोज़ मंगाई गई तो जो मृतका है उनकी फ़ोटो में भी उनके पैर में धागा पहना हुआ देखा गया, जिससे ये उम्मीद लगी कि शायद ये शव हो सकता है। फिर उनके परिवारजनों को बुला के अंडरगारमेंट्स के सैंपल दिखाए गए तो उनके द्वारा भी ये आशंका व्यक्त की गई कि शायद ये उन्हीं के अंडरगारमेंट्स हैं। फिर उनके घर पे जाकर उनके अन्य अंडरगारमेंट्स से मिलान कराया गया तो लगा तो ऑलमोस्ट बिल्कुल सही मैच है। तो उसके बाद फिर जब हम अभियुक्त तक पहुँचे और उनसे पूछताछ शुरू हुई, उनके टावर के मूवमेंट के संबंध में पूछताछ शुरू हुई, तो फिर पूरा जो ये संदेह था ये विश्वास में परिवर्तित हो गया और अभियुक्त को घटना से जोड़ दिया। फोटो क्या घरों मंगाया गया? जी, हमारे पास गुमशुदगियों में फ़ोटोज सब रहती हैं। इसी समय लगभग हमारी जो सीओ ट्रेनी हैं हर्षिता तिवारी, इनका नानपारा थाने में अटैचमेंट शुरू हुआ है। ग्रामीण थाने में अटैचमेंट होना था और जाते समय इनको मैंने यही कहा कि बहुत सनसनीखेज घटना है, आप इसमें विशेष रुचि लेके इसका खुलासा कीजिए। तो ये इनके नेतृत्व को एक बहुत बड़ा वो है, उनके नेतृत्व का परिणाम है कि इतनी जल्दी वहाँ जाने के उपरांत 2 से 3 दिन के अंदर इन लोगों ने मैच कर लिया कि कौन सी लड़की मिसिंग है जो ये बॉडी हो सकती है और उसके बाद सभी जो तार जुड़ रहे थे उन सबको बेहतरीन तरीके से सभी एविडेंस को लिंक करते हुए इस घटना का खुलासा किया है। इसमें विभिन्न तरह के एविडेंसेस पुलिस के पास है। ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग केस है और जितनी दुर्दांत तरीके से ये हत्या की गई है उसको दृष्टिगत रखते हुए हम इसमें माननीय जनपद न्यायाधीश से अनुरोध करेंगे कि वो इसको ज़रूर प्राथमिकता से फास्ट ट्रैक ट्रायल करें और इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा करें। इसमें हुआ ये है कि ये जो लड़की है उनका नाम है शिवा और ये लगभग 20 वर्ष की है। ये मूल निवासी हल्दी थाना क्षेत्र की है, लेकिन 5 वर्ष की उम्र से ही ये थाना रूपडिया के क्षेत्रांतर्गत ग्राम संकल्पा में अपने मामा मामी के यहाँ रहकर पली बढ़ी है। साथ ही साथ जो मुख्य आरोपी इसमें अरुण सैनी है वो भी अपने मामा के यहाँ रूपडिया थाना क्षेत्र में रहता था और एक मेडिकल स्टोर की दुकान चलाता था। लगभग 1 वर्ष पूर्व इन दोनों में प्रेम संपन्न हो गया और दोनों परिवारों को भी पता लगा। जो अरुण सैनी था उसके परिवार में भी इस जानकारी के उपरांत काफ़ी तनाव रहा और जो लड़की के मामा है जब उनको पता लगा उन्होंने भी जाके इसके मेडिकल स्टोर पर इसके साथ इसको काफ़ी सख्ती से हिदायत दी कि लड़की से दूर रहे। उसके बाद भी दोनों ने अपना आपस में संपर्क बनाए रखा और अभी हाल ही में कुछ दिन से लड़की जो थी लड़के पे दबाव बना रही थी कि हमको शादी कर लेनी चाहिए। तो इसी परिवार में और लड़की के बीच में फंस के तनाव की स्थिति में आके इसने ये निर्णय किया कि लड़की की हत्या कर दी जाए और फिर अपने एक मित्र कुलदीप विश्वकर्मा का सहयोग लेके इसने लड़की को बुलाया और वहाँ पे हड्डा बसेरी में सरयू नदी के पास जंगल क्षेत्र है, वहाँ पर ये उसको लेकर इन्होंने पहले उसको गला दबा के मारा और फिर बोगदा से उसका जो सर था उसको काट दिया। उसके कपड़े उतारे ताकि पहचान ना हो सके और कपड़ों को, सर को, आला कतल को, सभी चीज़ों को जो लड़की जो बैग लाई थी उसी में लपेट के सरयू नदी में फेंक दिया। और इसमें बहुत मेहनत से हमने बहुत सी चीज़ें जोड़ी हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम जितनी लड़कियों की गुमशुदगियाँ थी उन सभी पे काम कर रहे थे कि कौन लड़की हो सकती है। तो इसमें भी सीओ मैडम की व्यक्तिगत सूझबूझ से उन्होंने एक लड़की की तस्वीर देखी और देखा कि उसके पैर में काला धागा बंधा हुआ है और जो शव प्राप्त हुआ था उसमें भी एक काला धागा था। तो एक हमें इंडिकेशन उससे मिल गई। फिर उस लड़की की गुमशुदगी से पेरेंट्स को, मामा मामी को संपर्क किया गया और लड़की के अंडरगारमेंट्स दिखाए गए। तो मामी कहने लगी कि लगभग
यही अंडरगारमेंट्स लग रहे हैं। फिर भी उसके घर पे जाके उसके बाकी अंडरगारमेंट्स से मिलान किया गया तो पाया गया कि वो वैसे ही अंडरगारमेंट्स हैं जैसे शव के पास से प्राप्त हुए थे। उसके बाद लड़की का नंबर ट्रेस किया गया, ये दोनों लड़कों का नंबर ट्रेस किया गया। साथ ही हम ऑलरेडी वहाँ से टावर डंप उठा के उस पर भी काम कर रहे थे कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो उन दिनों के आसपास वहाँ पे लैच हुए थे और उसके बाद से बंद हैं या वहाँ पर स्थायी नंबर्स नहीं हैं। तो उन नंबर्स में भी ये अलग से 2 नंबर कैच हुए थे जो अरुण सैनी के थे, जो उसने घटना कारित करने के बाद वो फोन ही नदी में फेंक दिया था। तो ये नंबर टावर डंप में भी कैच हो गया था। तो बहुत से एविडेंस पैरेलली हम बिल्ड कर रहे थे जो सारे फिर फाइनली आके एक जगह पे मिले। उसके बाद गोताखोरों के सहयोग से और एक बड़े मैग्नेट के सहयोग से हमने आला कतल को पानी से खोजने में हम सफल रहे और कड़ाई से पूछताछ करने पे जो सह अभियुक्त है उसकी सूचना पे जो अभियुक्त द्वारा घटना के दौरान कपड़े पहने हुए थे जो बुरी तरह से खून से लेस थे उनको बरामद कर लिया गया है। तो अब ये जो सारा एविडेंस है इसमें से बहुत सा ऑलरेडी टेक्निकल एविडेंस है। इसी के साथ साथ जो लड़की के परिवारजन हैं उनका और लड़की का डीएनए मिलान किया जाएगा और जो अभियुक्त के कपड़े घटना के बरामद हुए हैं उनसे भी लड़की का डीएनए मिलान किया जाएगा ताकि बिल्कुल हमारा जो एविडेंस गैदरिंग है वो पुख्ता रहे, फुल प्रूफ रहे। और इसमें हम माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि सख्त से सख्त सजा दोनों व्यक्तियों को दी जाए।